Hello bachon, let's read the question. The question says when a drop splits up into number of drops. Option A, total surface area increases. Option B, volume increases. Option C, energy is absorbed. एंड ऑप्शन डी, एनर्जी इज लिबरेटेड. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि अगर एक बड़ी सी कोई ड्रॉप है और वो एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स के अंदर, यानी नंबर ऑफ ड्रॉप्स के अंदर अगर वो टूट जाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है. वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टोटल एरिया इंक्रीज होता है, एनर्जी एब्जॉर्व होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक बिगर ड्रॉप है जिसका रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है. अब ये एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे ये एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स के अंदर डिवाइड हो गई. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला हमारा जो की कंसेप्ट होगा कि जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मास क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा. सो मास को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी. तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारी क्या रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर, कांस्टेंट रहेगी. यानी एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम और इस लार्ज ड्रॉप का वॉल्यूम दोनों का हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. सेकेंड नंबर हम जो की कंसेप्ट करेंगे उसके अंदर हमारा जो वर्क डन होगा, जो हमने वर्क डन किया है इस बड़ी वाली ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप के अंदर तोड़ने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ये किसके इक्वल होगा, टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए के. डेल्टा ए क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन द सरफेस एरिया. सो सरफेस एरिया के अंदर जितना चेंज होगा उतना हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए के. तो अब देखते हैं कि इसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, क्या होता है. तो देखो सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ, एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, एन टाइम्स ऑफ 4/3 स्मॉल पाई आर स्मॉल आर क्यूब. सो यहाँ से 4/3 ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास में जो n की वैल्यू आ जाएगी वो n इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यूब. ठीक है बच्चों, कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यूब. ये हमारे पास में n की वैल्यू आ गई. या और स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर को लिख सकते हैं कि यहाँ पे r डिवाइडेड बाई n रेज टू द पावर 1/3. अब देखो जो सरफेस एरिया देखें, अगर हम पहले सरफेस एरिया, तो चेंज इन सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू फाइनल सरफेस एरिया कितना है, A2 मीन्स क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है तो n मल्टीप्लाइड बाई 4 स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 कैपिटल आर स्क्वायर. अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं. एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यूब. सो यहाँ से हमारे पास में एन कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल आर स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर. सो 4 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल आर स्क्वायर. सो यहाँ से देखो हमारा, यहाँ से ये पावर कैंसिल हो जाएगी आर स्क्वायर से, तो यहाँ पे नीचे आर बच जाएगा. और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, 4 आर स्क्वायर कॉमन आ गया. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा, कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर -1. अब देखो कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन है स्मॉल आर से. तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, इसकी जो हमारी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगी. तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो इसका मतलब हमारा जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. वॉल्यूम इंक्रीजेज, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. अब एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी क्या होगा कि यहाँ पे देखो वर्क डन हमारा कितना होगा, तो टी मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया डेल्टा ए. तो यहाँ से हमारे पास में जो वर्क डन डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए की. अगर हम वैल्यू पुट करें तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर
-1। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव है, और टी की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। वर्क डन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हमने क्या किया है, वर्क डन किया है। तो यहाँ से सिस्टम के अंदर क्या होगा कि एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि टोटल सरफेस एनर्जी है क्या है, वो इंक्रीज हो रही है। तो इस एनर्जी को इंक्रीज, जो एनर्जी हुई है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट, करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी के अंदर एनर्जी इज लिबरेटेड, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।